Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Bharati More English School. So today I am going to teach you History 6 chapter Janapadas and Mahajanapadas. Okay. So before starting this chapter, let me observe the given map. Okay. In this chapter, we are going to learn about the Vedic period. Okay. So this is our country, right? So here are the Mahajanapadas or Janapadas. Okay. In these places. You know, in this chapter, we are going to learn about the Janapadas and Mahajanapadas. And one more topic is there, rise of the Mughal Empire. Okay. So first, let's start 6.1. That is Janapadas. The period from about 1000 BC to 600 BC is considered to be the post-Vedic period. Okay. So here, जो period है, that means the period between 1000 to 600 BC. इसके बीच का जो पीरियड है और ये पीरियड है, तो दिस पीरियड इज कंसिडर टू बी पोस्ट मीन वैदिक पीरियड के आफ्टर का पीरियड है। दिस पीरियड इज कंसिडर आफ्टर वैदिक पीरियड। ओके, इट इज इन दिस पीरियड दैट द जनपदास केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये पीरियड में क्या हुआ था, जो जनपदास थे वो स्टार्ट हुए थे। ओके, मीन्स जनपदास एक कम्युनिटी थी, एक ट्राइब्स पीपल की, वो स्टार्ट हुई थी। जनपदास were the many small states that spread from today's Afghanistan, which is to the northwest of the Indian subcontinent of Bengal and Odisha in the east and the Maharashtra in the south. अब ये जो जनपदास है ना, तो ये कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर थे, है ना? सो वेयर द मेनी स्टेट्स, मतलब बहुत सारे हमारे कंट्री के जो बहुत सारे स्टेट्स है, वहाँ पे ये मतलब स्प्रेड थे। अब जैसे जिसे हम आज अफगानिस्तान बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये स्प्रेड थे। जैसे कौन सी साइड से, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, वहाँ से लेकर बंगाल उड़ीसा तक इन लोग स्प्रेड किए गए थे। ओके, और महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र का जो पार्ट है साउथ का, वहाँ पर भी ये महाजनपदास की जो ट्राइब थे वो मिलते थे। द जनापदा कॉल अशमक ऑक्युपाइड अ पार्ट ऑफ टुडेज महाराष्ट्र। यस, अब जनापदास जो है, यस, सो जनापदा, जनापदा मीन अशमक दैट ऑक्युपाइड अ पार्ट, मतलब अशमक एक पर्टिकुलर एरिया का नेम है जो आज के महाराष्ट्र बोला जाता है, समझा? मतलब जनापदा ऐसे बोलेंगे हम लोग, एक रीजन था, है ना? तो उसमें क्या था, एक अशमक एक अलग डिफरेंट रीजन था उसी के अंदर। जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अब जैसे मुंबई आ गया है ना, तो वैसे ही जनपदा को क्या बोला जाता था, अशमक बोला जाता था, जो कि कौन सा पार्ट है आज, महाराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं ना, तो उसे क्या बोला जाता था वो पीरियड में, वैदिक पीरियड के बाद अशमक बोला जाता था उसको। द नेम ऑफ दिस जनपदास कैन टू बी फाउंड इन संस्कृत। अब ये जो नेम है जनपदा का, राइट, तो ये कौन से लैंग्वेज में फाउंड हुआ था? संस्कृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज और अर्धामागंधी लिटरेचर में। ओके, one can also find information about them in the writing of Greek historians. Yes, and we can also get the information about this, है ना? हम लोगों को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कौन सी लैंग्वेज में, मतलब रिटर्न में, राइटिंग मटेरियल में हम लोगों को इन लोग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उनके थ्रू, मतलब उन लोगों ने राइट किए थे, है ना? किसके बारे में? जनपदा अश्मक, है ना? जनपदास, इसके बारे में, जो कौन सी लैंग्वेज में थे, मतलब ये जनपदा जो वर्ड्स है, तो इट इज इन संस्कृत, पाली और अर्धमागंधु लिटरेचर। मतलब यहाँ पे कौन सा लिटरेचर फेमस था? सो दिस थ्री लिटरेचर्स वेयर फेमस। ओके, one can also find information about them in the writing of Greek historian. Yes, और हम इन लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा मतलब देख ले सकते हैं ग्रीक हिस्टोरियन के थ्रू। वन ऑफ द जनापदास वेयर मोनार्चीज while other were republics. Yes, अब कुछ जो जनापदास थे, है ना, कुछ जो जनापदास थे वो कैसे थे? मोनार्चीज थे, है ना? मोनार्चीज मीन्स, यस, सो
मोनाची, मोनाची में वहाँ पे सिंगल पर्सन का रूल चलता था, है ना। और जो अदर्स थे वो कैसे थे, रिपब्लिक से। मतलब जनपदास में जो एरियाज आती थी तो वहाँ पे कुछ कुछ एरियाज में क्या था, मोनार्चीज चलती थी, है ना। और अदर्स जो थी वो रिपब्लिक थे। सम जनपदास हैड अ गना परिषद ऑफ सीनियर सिटीजन। अब देखो जो जनपदास थे, है ना, मैंने बताया ना ट्राइब कम्युनिटीज है ना, तब इन लोगों में जो सीनियर सिटीजन होते थे, है ना, तो उन लोगों से वो क्या फॉर्म करते थे, गना परिषद, है ना। गना परिषद जो बना था, मतलब तो वो किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। मतलब कुछ जनापदास के बाद क्या है, गना परिषद है, सीनियर सिटीजन्स के लिए। Member of the Gana Parishad came together for discussion and made decision regarding administrative issues. अब जो मेंबर्स होते हैं गना परिषद के, है ना, तो वो क्या करते थे, केम टुगेदर फॉर डिस्कशन, वो डिस्कशन करने के लिए एक साथ आते हैं, मतलब जैसे मीटिंग बनाते हैं ना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू होते थे उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। द प्लेस वेयर दिस डिस्कशन टुक प्लेस वॉज नोन एज संथागर। यस, अब जहाँ जैसी प्लेस जहाँ पे ये डिस्कशन करते थे, जैसे हम लोग अभी पार्लियामेंट बोलेंगे ना, तो वहाँ पर भी सारे डिस्कशन होते रहता है, या फिर ऐसी कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे डिस्कशन होता है रिलेटेड एनीथिंग। तो वैसे वो टाइम में जो प्लेस थी जहाँ पर हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन करते थे, है ना, अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो उसे बोला जाता था संथागर। गौतम बुद्धा हेल्ड फ्रॉम द शाक्य रिपब्लिक। यस, अब जो गौतम बुद्ध थे, है ना, सॉरी बुद्धा, हाँ गौतम बुद्धा, वो कहाँ से हेल्ड किए थे, ही हेल्ड फ्रॉम शाक्य रिपब्लिक। ओके। एवरी जनपदा हैड इट्स ओन कॉइनेज। अब जितने भी जनपदास थे, मतलब जितने भी हेड होते थे उनके जनपदास के, तो उन लोगों की क्या होती थी, खुद की कॉइनेज होती थी। ओके। नाउ महाजनपदास। महाजनपदास, कोसला। The Kosla Mahajanapada was located in the foothill of the Himalayas in the region of Uttar Pradesh and Nepal. Yes. अब ये जो महाजनपदास में ये जो कोसला ट्राइब्स है ना, तो वो लोग कहाँ पे सिचुएटेड थे, कोसला महाजनपदास है ना, ये कहाँ पे लोकेटेड थे, कहाँ पे सिचुएटेड थे, हिमालय के जो फुट हिल थी है ना, वहाँ पे ये स्टेट कर, मतलब वहाँ पे ये लोकेट हुए थे। कौन से रीजन में, उत्तर प्रदेश और नेपाल के रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, द फेमस सिटीज ऑफ कोसला वेयर श्रावस्ती, खुशावती एंड साकेत। अब देखो कोसला में जो फेमस सिटीज थी वो कौन सी थी, श्रावस्ती, खुशावती, और साकेत। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसला, जैसे भी हमारा महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल क्या है, मुंबई है ना। सो वैसे ही वो जो कोसला था, है ना, तो उसका कैपिटल क्या था, श्रावस्ती कैपिटल था। ओके। गौतम बुद्ध हैड लिव्ड इन द फेमस विहारा जितवन और श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, अब जो गौतम बुद्ध थे, है ना, मतलब वो ये परेड में थे, तो वो कहाँ पे रहते थे, वो जो फेमस विहारा था, मतलब प्लेस का नेम है ना विहारा, मीन्स जेतवन, तो वहाँ पे वो रहते थे, कहाँ पर, एट श्रावस्ती। बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्होंने वहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड की थी, ही लिव्ड ओवर देयर। द कोसला किंग प्रसेनजीत was a contemporary of the Buddha and वर्धमान महावीर। यस, अब यहाँ के जो कोसला के जो किंग थे, प्रसेनजीत, है ना, तो वो किसको मानते थे, किसको पूछते थे, बुद्धा को और महावीर जयंती को, महावीर, वर्धमान महावीर को। ओके। आफ्टर द स्टेट ऑफ कोसला मर्ज विथ मगधा। यस, अब उसके बाद जो कोसला था तो वो कहाँ पे मर्ज हो गया था, मगधा में मर्ज हो गया था, राइट। नाउ सेकंड वन, वत्सा। द Pada Vatsa was located in the region around Prayog, that is Allahabad in Uttar Pradesh. Yes. अब ये जो महाजनपदास का जो दूसरा रीजन था, कौन सा वाला, वटसा वाला, तो ये कहाँ पे लोकेटेड था, ये प्रयोग, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। Kosan, the capital of Vatsa, was the ancient city of
कौसम्बी। यस, अब जो कोसाम था, है ना, कोसाम जो था वो क्या था, कैपिटल था, कहाँ का, वटसा का। ओके, और वो, और एंशियंट टाइम में ये जो प्लेस थी वटसा, इसे क्या बोला जाता था, कौशंबी बोला जाता था। ओके, मतलब कौशंबी जो था वो ओल्ड नेम था किसका, वटसा का। और वटसा क्या था, ये कोसम का कैपिटल था। और कोसम कहाँ पे लोकेटेड था, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। यस, और ये जो प्लेस थी, है ना, वटसा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी फॉर ट्रेड। इन शॉर्ट इट वॉज अ सेंटर फॉर ट्रेड। ये ट्रेड के लिए क्या था, एक सेंटर था। ओके, 3 extremely rich merchants of Kaushambi had built 3 viharas for Gautam Buddha and his followers. Yes, अब जो 3 extremely rich merchant थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो रिच मर्चेंट थे, उन लोगों ने क्या किया था, कहाँ के थे, कौसम्बी के थे, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने 3 विहारास बनाया था, किसके लिए, गौतम बुद्धा के लिए और उनके फॉलोवर्स के लिए। विहारा मतलब ऐसी प्लेस बनाई थी जहाँ पे ये स्टे कर सके, है ना, जहाँ पे ये अपने मतलब जो भी उनका काम है जो रिलेटेड टू रिलीजन, वो वहाँ पे कर सके। तो ऐसी प्लेस उन्होंने बनाई थी, जो रिच मर्चेंट थे वो टाइम के, उन्होंने विहारास बोलते थे इसको। किंग उदयना वॉज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ गौतम बुद्धा। यस, अब जो किंग उदयना उदयना थे, तो वो भी क्या थे, कंटेम्प्रोरी थे किसके, गौतम बुद्धा के। ओके, आफ्टर किंग उदयना, after King Udayana was a After King Udayana, the state of Vatsa could not maintain its independence existence for long time. Yes, मतलब उदयना किंग के बाद जो स्टेट था उनका वटसा, वो ज़्यादा टाइम तक इंडिपेंडेंस नहीं रहा था। ओके, द किंग ऑफ अवंती महाजनपदास कॉन्कर द स्टेट। जो किंग थे, कहाँ के, अवंती के, है ना, अवंती के जो किंग थे, उन्होंने क्या किया था, ऑब्वियसली वो जो किंग थे अवंती के, वो भी महाजना पदार्थ में ही आता था, है ना। लेकिन वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो एरिया थी, ये जो रीजन था वटसा का, इसको कॉन्कर्ट कर लिया था, मीन्स अपने अंडर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट रीजन ऑफ महाजना पदार्थ, दैट इज अवंती। द एंशियंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। यस, अब जो एंशियंट, बहुत पुराना जो रीजन था अवंती का, जो कि कहाँ पे लोकेटेड था, मालवा, विच वन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी जो महाजन पदार्थ थे उनके रीजन से। ओके, उज्जैयानी, उज्जैन वॉज इट्स कैपिटल। यस, देखिए अभी भी हम लोग को पता है उज्जैन नेम है ना, एमपी में, और प्लेस का नेम है, सिटी का नेम है। तो वो जो उज्जैन नेम है, तो वो कब से आ रहा है, मतलब वैदिक पीरियड के बाद से है। सो जो ये पीरियड अवंती जो है, मतलब अवंती जो किंगडम है, जो रीजन है, तो वो कहाँ पे सिचुएटेड था, मालवा में, जो कौन से रीजन में आता है, मध्य प्रदेश में। और उसका जो कैपिटल है, मतलब अवंती का जो कैपिटल है वो है उज्जैन। और उज्जैन को पहले क्या बोलते थे, उज्जैयानी, है ना। The city was an important trade center. Yes, now this city is also an important center for trade. The king of Avanti, Pragyot, was a contemporary of Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. Yes. Now these two kings were also a contemporary of Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir. During the reign of King Nandivardhan, the state of Avanti was merged into the Magadha Empire. Yes. Now, during the reign of King नदीवर्धन, यस, अब जब नदीवर्धन किंग का टाइम चल रहा था, मीन्स व्हेन ही वाज अ किंग ऑफ अवंती, सो एट दैट टाइम द स्टेट ऑफ अवंती वाज मर्ज। अब ये जो स्टेट था अवंती का, ये कहाँ पे मर्ज हो गया था, मगधा एम्पायर में मर्ज हो गया था। ओके, नाउ द लास्ट रीजन ऑफ महाजनपदास, दैट इज मगधा, मागधा। The ancient Mahajanapada of Maghandi was spread through the regions of Gaya, Patna in Bihar and some regions in Bengal. Yes, अब ये जो रीजन था मागंधा, है ना,
तो एंशियंट टाइम से ये कहाँ पे स्प्रेड था, मीन्स द एंशियंट महाजनपदास ऑफ मागधा, मागधा वॉज स्प्रेड, मतलब ये जो प्लेस था, रीजन था मागधा, तो ये कहाँ पे लोकेटेड था, इट वॉज लोकेटेड इन Gaya, which one in Patna. Patna, where is Patna in Bihar, and some other regions of Bengal. मतलब यहाँ पर ये spread था, ये वाला महाजनपदास, और ये वाला region, कौन सा region, Magadha. Okay. The capital of Magadha was राजगिरिहा, राजगीर. Yes, अब जो capital था ये region का, मागध का है ना, मागधा का, तो वो क्या था, राजगिरी और राजगीर. King Bimbisara, Bimbisara's palace was built by the architect Mahagovind. Yes, so जो किंग भीमिसारास थे, तो उन्होंने क्या बनाए थे, पैलेस बनाए थे, जो कि किसने बिल्ड किया था, जो आर्किटेक्ट थे, फेमस आर्किटेक्ट थे महागोविंद, उन्होंने बिल्ड की थी. ओके. जीविका द फेमस फिजिशियन वाज एट द कोर्ट ऑफ भीमिसारा. यस, अब एक फेमस क्या कौन थी, फिजिशियन थे, कौन, जीवा का, है ना, जो कि क्या थे, मेंबर थे कहाँ के, भीमिसारा कोर्ट के, जो कोर्ट होता है ना किंग्स लोगों का, तो वो कोर्ट में जो फिजिशियन थे, ये जो फिजिशियन थे वो भी थे. भीमिसारा हैड बिकेम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा. यस, सो जो भीमिसारा थे वो भी किसको फॉलो करने लग गए थे, गौतम बुद्धा को फॉलो करने लग गए थे. ओके. some some janapadas gradually became stronger and expanded their geographical boundaries. Yes, और ऐसे बहुत सारे जनपदास थे जिन्होंने क्या किए थे, उनकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको क्या कर लिए थे, एक्सपांड कर लिए थे. सच जनपदास केम टू बी नोन एज महाजनपदास. यस, अब वो जो जनपदास थे जिन्होंने अपने जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब अपने किंगडम को क्या कर लिया था, एक्सपांड कर लिया था, बड़ा कर लिया था, तो उन्हें क्या बोला जाता था, महाजनपदास. ओके. So from the literature of that period, it is clear that up to the 6th century BCE, 16 important Kosla, Vatsa, Avanti and Magadha among them became more powerful. Yes. So for the literature of that period, means अगर वो time पे हम लोग literature देखेंगे, then in that literature one thing is very clearly that to the 16th century BCE, means the 16th century BCE थी, 6th century BCE, है ना, वो जब पीरियड था तो वो टाइम पे 16 महाजनपदास हैड एक्वायर्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस, मतलब 16 जो महाजनपदास थे उन लोगों ने क्या एक्वायर किया था, स्पेशल इंपॉर्टेंस एक्वायर की थी. ओके. एंड लाइक कोसला, वत्सा, अवंती और मागाधा, तो अमॉन्ग देम बिकेम मोर पावरफुल, मतलब ये सब के अमॉन्ग में वो क्या थे, ज़्यादा पावरफुल थे, जो अदर्स जो 16 महाजनपदास थे वो. ओके. नाउ 6.3, राइज ऑफ द मागधा एम्पायर. Ajatashatru, the son of Bhimisara, continued with the policy of expansion of the Magadha Empire. Yes, अब ये जो अजित शत्रु थे, अजित शत्रु जो कि भीमिसारा के क्या थे, सन थे. भीमसारा मैंने बताई ना आपको, कौन थे वो, ये जो मागधा किंगडम था, है ना, उसके किंग थे, और ये उनके बेटे थे, अजित शास्त्रु. ओके. सो उन्होंने क्या किया, उनका जो डैड का वर्क था तो उसे कंटिन्यू किया था. क्या वर्क था, अपने मतलब उनके जो मतलब टेरिटरी है उनकी जोग्राफी उसको एक्सपांड करना. ओके. ही सक्सेसफुली कॉन्कर्ड मैनी रिपब्लिक्स टू द ईस्ट, और उन्होंने मीन्स ही गॉट अ सक्सेस, उन्होंने क्या मिला, सक्सेस मिला टू कॉन्कर्ड मैनी रिपब्लिक्स, मतलब जो थी रिपब्लिक्स साइड से, तो उनको कॉन्कर्ड करने में उनको क्या मिला था, सक्सेस मिला था. द किंगडम ऑफ मागधा prospered during the reign of Ajatashatru. He had become a follower of Gautam Buddha.
Yes. So the kingdom of Magda prospered during the reign of Ajatasattu. अब जब Ajatasattu means when Ajatasattu was the king of Magda uh, empire. So at that time the kingdom was very prospered. Okay. And he had become a follower. और वो किसको follow करने लग गए थे? Ajatasattu गौतम बुद्धा को follow करने लगे थे. Means he was became a follower of Gautam Buddha. It was during his reign that the first Buddhist council or Sangiti was held in at Rajgiri. Rajgriha. Yes. So at the time of Ajit Shastru, उनके टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी और संगीति हेल्ड की गई थी कहाँ पे? राजगिरिहा में. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ अजय शास्त्री स्कल्पचर. ओके. वैसे उनके परेड में ये स्कल्पचर बनाया गया था, राइट? And maybe he had made it from his hand. The foundation for the new capital Pataligram of Magadha was laid during Ajatasattu period. Yes. So now the new capital of Pataligram का जो new capital था, right? Magadha का. So that part also led into the kingdom of Ajatasattu. मीन्स व्हाट ही डीड अजयशास्त्री ने क्या कहते हैं उनका जो न्यू कैपिटल था उन्होंने उसको फाउंड किया था, उसको कॉन्कर किया था, उसको बनाया था. ओके. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट न्यू कैपिटल? मटा Pataligram. Okay. Later it became famous as Pataliputra. Pataliputra was probably in the boiling city of today's Patna city. Yes, अब Pataliputra में अब बाद में उसका क्या नेम हो गया था? पटालीग्राम का पटालीपुत्रा. एंड दिस इज अ वेरी विसिनिटी और आज भी ये पटना में है. ओके. मिस ये जो किंगडम था और ये जो ए रीजन था, तो ये रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट का पार्ट है और कौन से सिटी का पार्ट है? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पटना सिटी. ओके. अ noteworthy successor of Ajatasattu was the Magda king Shishhugnag. अब सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस जो था अजातशत्रु का वो क्या था? मागधा किंग. मागधा के जो किंग थे वो टाइम पे कौन? शिशुशंक. ये ही अनेक्स द किंगडम ऑफ अवंती. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अनेक्स कर लिया. अनेक्स करना मतलब अपने अंडर कैप्चर करना. कहाँ के किंगडम को कैप्चर किया था उन्होंने? अवंती, कोसला, वत्सा और वहां से लेकर के मागधा तक यहाँ के एरिया को उन्होंने क्या कर लिया था? अनेक्स कर लिया था. Nearly the entire region of the northern India came under the control of Magadhi. Yes. फिर slowly क्या हुआ था? जो नॉर्थ इंडिया का जो yes, so nearly the entire region of northern India came under the control of Magda. Yes, अब Magda जो region था है ना, तो वो इतना ज़्यादा एक्सपांड हो गया था कि जो अदर जो रीजन थे है ना, कौन सी साइड में? नॉर्दर्न इंडिया के साइड के, तो वो भी किसके कंट्रोल में आ गए थे? मागधा के अंडर में आ गए थे. ओके. एंड मागधा का किंग कौन था? हुआ द किंग ऑफ दिस रीजन अजातशत्रु. ओके. That was how the Magda Empire took shape. Now, the Nanda kings of Magda. The Nandas ruled the Magda Empire between 364 BCE and 324 BCE. Yes. Now the Nandas ruled the Magda Empire. Now, अब जो Nandas kings है, so that they rule over the Magda Empire between the period of 364 BCE and 324 BCE. They had set up a good administrative system necessary to run the huge empire. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया ताकि वो इतने बड़े एम्पायर को अच्छे से चला सके, रन करवा सके. दे हैड अ ह्यूज फोर कॉलम आर्मी ऑफ इन्फेंट्री, कावलरी, चैरियट्स और एंड एलिफेंट्स. उनके पास बहुत ही बड़ी कॉलम आर्मी थी. कहाँ पर? इन्फेंट्री में, कावलरी में, चैरियट्स में और एलिफेंट्स में. ओके. The Nandas also introduced a system of standard weight and measures. Yes. अब ये जो नंदास थे है ना,
तो उन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वेट का और मेजर का, मतलब किसी भी चीज़ों को कैसे वेट करना चाहिए और कैसे उसका मेजर करना चाहिए, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किंग धनानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। यस, अब ये जो नंदा डायनेस्टी थी है ना, तो इसके जो लास्ट किंग थे वो कौन थे? किंग धनानंद। ओके, by this time the Magadha empire had extended up to the पंजाब। yes, और ये टाइम पे जो मागधा एम्पायर था ये कहाँ तक एक्सटेंड हो गया था, कहाँ तक बढ़ गया था? पंजाब तक, मीन्स पंजाब का जो वेस्ट साइड था वहां तक ये एक्सपांड हो गया था, एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। ओके, मतलब देखो नंदा किंग, नंदा डायनेस्टी जो है वो डिफरेंट है और हमारी जो मागधा जो एम्पायर है ना वो डिफरेंट है। ओके, मतलब ये दोनों का रूल चल रहा था, एक तो नंदा का और मागधी एम्पायर का। However, during Dhananand reached the ambitious youth, Chandragupta Maurya won Pataliputra, ended the Nandu regime and led the foundation of the Maurya Empire. Yes. So उसके बाद में क्या हुआ था, देखो वही टाइम पे क्या थे जो धनानंद का जो रीजन था, तो वो टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस यूथ यंगस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो उन्होंने वॉर की थी और उन्होंने वो वॉर जीत ली थी, कहाँ पे? पटालीपुत्रा में, है ना। और उन्होंने क्या किया था, एंडेड द नंदा रीजन, नंदा रीजन को उन्होंने फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। और वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का जो एम्पायर था मौर्य एम्पायर वो स्टार्ट किया था। So in the next chapter we will read about the foreign invasion on the western and northwestern frontiers of India during the rise of Maurya Empire. Yes. अब next chapter में what we will study about the foreign invasion, foreign peoples ने क्या क्या invention करे थे in our country, that we will learn in our next chapter. Okay. And in the time at the period of Maurya Empire, means जब Maurya Empire था तो वो टाइम पे क्या क्या इन्वेंशन हुए थे, फॉरेन इन्वेंशन हुए थे, that we will learn in our next chapter. Also we will read about the Maurya Empire in greater detail. Yes, अभी तो ये चैप्टर में खाली स्टार्ट हुआ है ना, मौर्य एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ है ना। But in the next chapter we will study in detail about Maurya Empire. Okay. Now do you know the ancient and modern name of 16 Mahajanapadas? Yes. So total कितने